जिसने मेरा साथ दिया वो इंसान वो है जो मर गया था पर अब जिंदा है। वो मौत के कुएं से बाहर आया है और वो कोई और होने का ढोंग कर रहा है, पर हम सब जानते हैं वो कौन है। जैसे मैं मर गई थी, फिर देखो मैं तो यहाँ हूँ। जैसे आप मर गए थे पर आप वही हैं। आप योर ऑनर, आप मर गए थे, आप यही हैं। आप सबके सब यही हैं, सब मर गए थे, सब जिंदा है। ऑर्डर मिस कीर्ति, आप होश में आइए। पता है आपको क्या बोल रही हैं? ये अदालत है। ऑर्डर, ये ब्रह्मांड का ऑर्डर है, ये भगवान का ऑर्डर है। जीवन मृत्यु जीवन। ये किसका ऑर्डर है? योर ऑनर, ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ये कीर्ति कर क्या रही है? खुद को समझ में नहीं आ रहा ये सच में पागल हो गई है या ये नाटक कर रही है। को देखता हूँ। मिलॉर्ड, आरोपी जानबूझकर सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। मिस कीर्ति प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये अदालत है, यहाँ तमाशा मत कीजिए। मिस कीर्ति, क्या आपने इस आदमी को फंसाने के लिए अपनी झूठी मौत का नाटक नहीं किया था? क्योंकि आप इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी और इन्होंने मना कर दिया। ये अरे छोड़ो, अच्छा हाथ छोड़ो तो। आप इसकी बात कर रहे हैं? ये छी, मैं इसे अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगी। नहीं, आपको पता है मेरा जीवन साथी तो राजकुमार होगा, जो कि घोड़े पर बैठ के आएगा। उसके सर पे ताज होगा, मुझे हीरे मोती देगा और हम ना मिलके बादलों में झूमेंगे, ऐसे यहाँ पे पूरी चारों ओर गोल गोल झूमते रहेंगे। मिस कीर्ति कंट्रोल योरसेल्फ। ये अदालत है। एक पल के लिए लगा कि ये कीर्ति मुझे भी अपने साथ ले डूबेगी, लेकिन मानना पड़ेगा अपनी जान बचाने का हुनर इसमें भी कम नहीं है। कीर्ति, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? चुड़ैल, अरे चुड़ैल, इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। इसको हटाओ, दूर करो ना मेरे हाथ से। कांस्टेबल, आरोपी को लॉकअप में लिया जाए। और लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसे साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भेजा जाए। नहीं माय लॉर्ड, ये पागल नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है। ये उसी इंसान को कॉपी कर रही है जिसने कुछ वक्त पहले ये सेम नाटक किया था कानून की सजा से बचने के लिए। प्लीज माय लॉर्ड, आप गलत समझ रहे हैं। ये सच में नाटक कर रही है। मिस रीत सूर्यवंशी, इस अदालत की मर्यादा पहले भी भंग हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि इस अदालत की मर्यादा फिर से भंग हो। आरोपी का पूरा साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन किया जाए और उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई के समय अदालत में पेश की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। नहीं माय राघव, गलत है, आप बोलिए ना राघव। ना बोलो ना, इनको छोड़े। शांत रहो। कीर्ति अभी भी पुलिस की गिरफ्त में। राघव, आप समझ रहे हैं ना, कीर्ति पागल नहीं है, ये सब ड्रामा कर रही है वो बचने के लिए। मैं समझ सकता हूँ रीत, मैं भी वही देख पा रहा हूँ जो तुम देख रही हो, लेकिन अगर उसने ये रास्ता चुना है तो हम उसे नहीं रोक सकते। हमें उस साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का वेट करना है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद ही हम उसे गलत साबित कर पाएंगे। मिल गई खुशी तुम्हें? कर दिया मेरी बहन को पागल। वाह विक्रांत, तुम्हारे भ्रम की तो हर हद पार हो चुकी है। यहाँ तुम्हारी बहन की उल्टी सीधी हरकतों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही और तुम हम पे चिल्ला रहे हो, हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो। हमने जो कुछ भी किया ना, अपने आप को सेफ प्रूफ करने के लिए किया है। और तुम्हें तो लगा था कि तुम्हारी बहन मर चुकी है, मैंने उसे जिंदा साबित किया।
तो कहाँ है मेरा शुक्रिया और कहाँ है मेरी माफी उस बेकार के गुस्से के लिए? खैर वो सब छोड़ो, तुम तो अभी भी सच नहीं देख पा रहे हो। ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी बहन ने पहले मरने का ड्रामा किया और अब वो पागल होने का भी नाटक ही कर रही है। बजाय उसकी गलती के लिए उसे समझाने के, उसे डांटने के, तुम हमें ब्लेम कर रहे हो। रीत, रहने दो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इस तरह का बर्ताव करते हुए, माना कि कीर्ति मेरी प्यारी भांजी है, पर आज उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है और इस तरह का बर्ताव देखकर ना मुझे तुम्हारे पर शर्म आ रही है। अरे जानती हो तुम्हें आज क्या मैं जीते जी कीर्ति को दोबारा मार दिया है? क्या है ये सब रीत? कहीं आइडिया कीर्ति को आपने तो नहीं दिया? क्योंकि इवैल्यूएशन प्ले एक बहुत ही रिस्की मूव, और ऐसी सलाह कोई वकील ही दे सकता है, और उसकी फैमिली में इकलौते वकील तो आप ही हैं। अपनी बकवास बंद करो वरना। खबरदार विक्रांत, उन्नति की वजह से शायद राघव तुमसे कुछ ना कहे, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही, पीछे हट जाओ और मेरे पति पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। विक्रांत, यहाँ पब्लिक में तमाशा मत कर, चल यहाँ से। मैंने कहा चल, चल यहाँ से। रीत, मुझे पता है तुम्हें कुछ और ही लग रहा है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना कि कीर्ति ने सच में अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। I mean, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा है, वो शुरू से ही मेंटली अनस्टेबल लगती है। तुम खुद देखो, उसने जो जो हरकतें राघव ब्रो को पाने के लिए की हैं, उनके करीब जाने के लिए की हैं, वो कहीं से भी नॉर्मल है। हो सकता है जब उसे लगा हो कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है, अब वो राघव ब्रो को किसी भी तरह नहीं पा सकती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो उसकी बची कुची अकल भी घास चरने चली गई हो। और रीत, अगर कीर्ति सच में पागल साबित हो भी जाती है तो वो तुम्हारी जिंदगी से दूर लॉकअप में बंद रहेगी। इसका मतलब तुम पूरी तरह से खतरे से बाहर हो। तो फिर तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? क्योंकि कीर्ति एक इकलौता जरिया है शालिनी जी को बेनकाब करने का। रीत, शालिनी जी, मैं जानती हूँ भाभी, मैं जानती हूँ शालिनी जी ने आप पर कुछ जादू चला दिया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लूंगी। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है ना, तो उसकी इकलौती उम्मीद है कीर्ति, और अगर वो भी पागल साबित हो गई तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं बची हमारे पास, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि शालिनी जी ही बुआ जी है। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ कि भैया आगे जेल से भाग। उन्नति! विक्रांत, तुम्हारे भैया भाभी ने मेरी बहन का दिमाग खराब कर दिया है। उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं जांच के लिए। हम सबने कोर्ट के अंदर उसका दिमाग खराब होते हुए देखा है। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे।